कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर, दैट इज कूलम्स लॉ। इन आवर फर्स्ट लेक्चर आई ऑलरेडी कवर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट चार्ज एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझने के बाद आज हम ट्राई करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक को जानने की, दैट इज द कूलम्स लॉ, राइट। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में, इस लेक्चर में, सो मैं आपको बता दूंगा इस स्लाइड में। इस स्लाइड में मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए, तो आज ये हम कवर करने वाले अपने आज के लेक्चर में। सो टुडे वी विल कवर फर्स्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट कूलम्स लॉ फ्रेंड्स। सो हम पहले जानेंगे आज कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ हमारे पास होता क्या है, हमें कूलम्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, इससे होने क्या वाला है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से हमें ये पता चलेगा कि उस डेरिवेशन को कैसे हमने सॉल्व करना है। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एप्सिलॉन नॉट से हम परमिटिविटी को डिनोट करते हैं, होगा क्या वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल try to cover the topic of advantages in Coulomb's law, advantages of Coulomb's law and limitation of Coulomb's law। So हमारे पास 5 टॉपिक है इस कॉन्सेप्ट में, तो ये हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ है क्या दोस्तों। आप जानते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो चार्ज होते, चार्ज अलग अलग तरह के होते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन देखते हैं दोस्तों, वहां पर हमें रिपल्शन फोर्स मिलता है। और जिस टाइम हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, उस टाइम पे हमें अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। कितना रिपल्शन फोर्स और कितना अट्रैक्शन फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कूलम्स का लॉ मिलता है। और कूलम्स लॉ से हमें पता चलता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना वहां पे इंटरेक्शन हो रहा है। तो जो एफ की ये वैल्यू हमें पता लगती है, ये हमें कूलम्स के लॉ से पता लगती है। ओके, तो कूलम्स लॉ में हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पॉइंट में हमने क्या लिखा है, कूलम्स लॉ डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। मैंने पहली बात यही आपके साथ कही कि इन चार्ज बॉडीज के बीच में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करेगा हमारा कूलम्स लॉ, जो सबसे हमारी फंडामेंटल बात कूलम्स लॉ करता है। ओके दोस्तों, तो दूसरी बात कूलम्स लॉ क्या कहता है, दूसरी बात कूलम्स लॉ कहता है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो चार्जेज का, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। ओके दोस्तों, तो दूसरी बात हमारे पास कूलम्स लॉ ये कहता है। तीसरी बात जो कूलम्स लॉ ने हमें बताई, वो बताई कि जो हमारे पास दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से हमारे पास इनवर्स क्या बोलते हैं, यहाँ से हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ मिलता है कूलम्स लॉ को जब हम एनालाइज करते हैं। सो ये हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कूलम्स लॉ की आपने गेन की। तो अब हम जो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। ये हमारे पास आया कहाँ से, अब इसको जानने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान देंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में एक्सप्रेस करूंगा आपके सामने। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक ही, और इसको मैंने डिस्टेंस से क्या किया, ज्वाइन किया। ओके, यार डिस्टेंस, इसको आप चार्ज 1 मान लो, इसको आप चार्ज 2 मान लो। हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा था कि जो इनके बीच में जो फोर्स है, वो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इसको डिस्क्राइब करेगा कूलम्स। तो दूसरे पॉइंट में कूलम्स लॉ ने क्या कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2। ये इक्वेशन नंबर 1। एंड जो सेकंड हमारे पास यहाँ से पता चला, वो क्या पता चला कि जो फोर्स है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास कूलम्स लॉ से हमें मिली। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया दोस्तों, तो हमारे पास जो नेक्स्ट बात आई वो आ गई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कंबाइन इक्वेशन आ गई, जो ऊपर के हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर करी। अब इसके बाद जब हमने यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब हमने हटाया, तो हमारे पास फाइनली हमें कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म मिल गई। इस यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये हमारे पास फ्रेंड मैथमेटिकल फॉर्म आ गई कूलम्स लॉ की। सो यहाँ से हमें देखना ये है, जो हमारे पास ये के है दोस्तों कांस्टेंट है, पर ये हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हमारे पास ऐसा कांस्टेंट है जो हमारे मीडियम पे डिपेंड करेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास, आपको मैं बता दूं कि की जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है फ्रेंड्स, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास
फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास, मैथमेटिकल फॉर्म आ गई हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से आगे हम क्या ट्राई करेंगे दोस्तों, यहाँ से आगे हम इस एप्सिलॉन की हम यूनिट जानने की कोशिश करेंगे। जो ये एप्सिलॉन है इसकी यूनिट और डायमेंशन जानने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास जो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये हमारे पास इनवर्स स्क्वायर ला है, इसका हम प्लॉट डिस्कस करेंगे कि इसका प्लॉट कैसा हमारे पास आएगा। ओके फ्रेंड, तो यूनिट और डायमेंशन की बात हम करेंगे तो हमारे पास पहले फॉर्मूला पता है आपको, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने इस एप्सिलॉन का अगर हमने यूनिट निकालना है दोस्तों, यूनिट का निकालने से पहले इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/f, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा और आपके पास होगा ये चार्ज अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पता है चार्ज का आपकी यूनिट क्या होता है, कूलम एंड यहाँ पे फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर का स्क्वायर। जब इसको फाइनली लिखेंगे क्या बनेगा, पर न्यूटन m⁻², और कूलम का स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एप्सिलॉन की क्या आ गई फ्रेंड्स, यूनिट आ गई। अगर अब आप बात करेंगे यहाँ पे किसकी बात, जब आप करोगे यहाँ पर डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन होता है 80। यहाँ पर आपके पास 2 चार्ज है तो 2 बार 80 आएगा अपॉन, और आपको पता है फोर्स का जो हमारे पास यूनिट होता है mL/t-2, ओ सॉरी यूनिट नहीं डायमेंशन, एंड लेंथ का अपने पास क्या होता है, एल का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास होगा। जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड तो ये क्या होगा, ये होगा कुछ आपके पास इस तरह से। ऊपर आपके पास क्या है 80 और नीचे आपके पास क्या है यहाँ पर mL3t-2, राइट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, बेस में तो पावर ऐड है। ऊपर भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे अभी। ऊपर हमारे पास क्या होगा, ए का स्क्वायर, ये हमारे पास ये हो गया, एंड यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, mL3t-2। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, होल ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो m-1 L-3 एंड t2, राइट। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, m-1 L-3 t4 एंड क्या बनेगा a2। ये आपके पास फ्रेंड्स क्या आ गए, एप्सिलॉन के डायमेंशन, राइट। तो ये यहाँ पे डायमेंशन और यहाँ पे यूनिट। होपफुली आपको ये दोनों समझ आई होगी हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया, राइट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों बातें हमने जान ली, तो अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानेंगे फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि आपके पास ये एफ इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, आपके पास क्या है इनवर्स स्क्वायर लो। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स और 1/r स्क्वायर के बीच में जब आप प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ड्रॉ होगा, इस तरह का प्लॉट आपके बीच इसका होगा। ओके, यहाँ पे आपका क्या होगा, डिस्टेंस आपके स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज होता जाएगा। तो ये वाला प्लॉट आपके पास बनेगा। कभी भी अगर आपको प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आएगा, तो अगर आपको कभी भी बोलेगी कि कूलम्ब्स लॉ में एफ वर्सेज आर आप प्लॉट ड्रॉ करना, तो ये वाला प्लॉट आपके पास बनेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आगे की हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आगे की स्लाइड हमारी है वो एडवांटेजेस ऑफ कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज जो हमारे पास कूलम्ब लॉ का है, मैंने यहाँ पे फिर से अगेन 3 बुलेट पॉइंट बनाए, 1, 2 एंड 3। पहले में हमें ये बता रहा है कि जो हमारे पास कूलम्ब लॉ है वो हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिकल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। और जो दूसरी बात हमने कही है कि दूसरा हमें कूलम्ब्स लॉ से क्या पता चलता है, तो कूलम्ब लॉ अलाउ फॉर प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्जेस एडिंग इन द प्रिडिक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल बिहेवियर। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास ये कि जो कूलम्ब्स लॉ है ये हमारे पास यूनिवर्सली अप्लाई होगा एनी पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो ये हमारे पास 3 एडवांटेजेस मैंने यहाँ डिस्कस किए कूलम्ब्स लॉ के। अब कुछ हमारे पास कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन भी है दोस्तों। जो लिमिटेशन हमारे पास कूलम्ब्स लॉ की है वो क्या है, जो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास है ये हमारे पास सिर्फ पॉइंट चार्जेज में ही वैलिड है। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट चार्जेज में,
जो हमारे पास इस तरह के चार्ज होंगे। यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। अगर हमारे पास अगर चार्ज जैसे एक्सटेंडेड फॉर्म में आ गया, फॉर एग्जांपल ऐसे या कोई ऐसे इस तरह से ऐसी किसी रॉड पे आ गया, या फिर ऐसा कोई हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब पे अगर हमारे पास चार्ज आ गया, तो इस फॉर्मेट में हमारे पास कूलम्ब्स लॉ वर्क नहीं करेगा दोस्तों। इस फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अगर एक्सटेंडेड बॉडीज अगर आपके पास रिक्वायर्ड है, जहाँ पे चार्ज एक्सटेंडेड बॉडीज में, वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले लिमिटेशन क्या है कि जो ये हमारे पास वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्जेस में। एंड दूसरी जो बात मैंने यहाँ पे कही है, इसकी जो लिमिटेशन है, ये सिर्फ हमारे पास स्टैटिक चार्ज में अप्लाई होगा। स्टैटिक चार्ज मतलब रेस्ट में होने चाहिए चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट में नहीं है तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है, वहाँ पे हम कॉलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे हमारे पास अगर मूविंग चार्ज आ गए, वहाँ पे हमें जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी कंसीडरेशन करनी पड़ेगी, राइट, कि हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमारे पास दोनों चार्ज रेस्ट में है तो उस टाइम पे हमारा कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। अगर हमारे पास एक चार्ज रेस्ट में है और दूसरा चार्ज हमारे पास मोशन में है, उस टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ये चार्ज और दूसरा ये चार्ज दोनों हमारे पास अगर मोशन में है, उस कंडीशन में हमारे पास ये अप्लाई नहीं होता है। तो लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है लिमिटेशन का, वो ये है कि हम कोई भी फील्ड और क्या बोलते कोई भी फोर्स हम यहाँ पे एज्यूम नहीं करते हैं। ये हमारे पास आइडियल कंडीशन होती है कूलम्ब्स लॉ के केस में। अदरवाइज हमारे पास रियल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं, उनको हम कंसीडर नहीं करते इस केस में। ओके फ्रेंड, तो आज के लेक्चर में दोस्तों यही हमारा लेक्चर था, इसमें हमने यही पॉइंट कवर करने। सो हम ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। सो आज का लेक्चर मैं यही पेंड करता हूँ, तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।